गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका फिर से स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए जो बुध की वक्री गति 14 अक्टूबर से हो रही है और वो 3 नवंबर तक रहेगी बुध की वक्री गति, उसके बारे में बात करते हैं। साथ में ये भी बात करते हैं कि सूर्य जो हर महीने राशि चेंज कर रहा है वो 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बाकी ग्रहों की गोचर परिस्थिति के बारे में मेष राशि के लिए बात करते हैं। सबसे पहले दर्शक मित्रों, जब युवराज बुध, सूर्य को राजा कहते हैं, बुध को युवराज कहते हैं और युवराज वक्री गति में जाएंगे 14 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर की मध्यस्थ तक, यानी 3 नवंबर आफ्टरनून तक का जो समय रहेगा वो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बुध की वक्री गति, बुध एक बुद्धि का कारक है। बुध आपकी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बुध आपकी स्टेट ऑफ माइंड बताती है। बुध आपका व्यापार का कारक है। बुध आपकी मैनेजरियल स्किल बताती है। बुध आपका कम्युनिकेशन का कारक है। बुध की वक्री गति से क्या हो सकता है मेष राशि के लिए और मेष लग्न के लिए, इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए बुध ये पराक्रम स्थान का मालिक है, तृतीय से तीसरे हाउस का मालिक है और 6 हाउस का भी मालिक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी तीसरे हाउस और 6 हाउस का मालिक बुध वक्री गति में है। तो मेष राशि और मेष लग्न के लिए ये तीसरा हाउस और 6 हाउस का जो एक सकारात्मक फल मिलना चाहिए वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध एक जब वक्री गति में जाएगा तो पराक्रम स्थान का मालिक वक्री गति, यानी आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक थोड़ा लेजीनेस 14 अक्टूबर के बाद दिखाई देगा। 14 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर का जो ये पीरियड है बुध की वक्री गति का, वो आपको कोई नए पराक्रम करने से रोकेगा, कोई नया वेंचर करने से रोकेगा, कोई नया रिस्क लेने के लिए रोकेगा, क्योंकि बुध की वक्री गति यानी आपकी स्टेट ऑफ माइंड एक डुअल थॉट प्रोसेस में चले जाएगी। कोई भी नया काम करने से पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। यहाँ पे बुध की वक्री गति से आपकी एटीट्यूड, आपकी स्टेट ऑफ माइंड दोनों में बदलाव आ जाएगा, एक डुअल थॉट प्रोसेस हो जाएगी। आप हमेशा सोचते रहेंगे कोई विवरिंग थॉट प्रोसेस हो जाएगी कि नया काम करे या नहीं करे। 6 हाउस का लॉर्ड है जो रोग और शत्रु के ऊपर विजय दिलाता है। यहाँ पे ये भी है कि 6 हाउस का लॉर्ड वक्री गति में आपको आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध एक त्वचा का कारक भी है। अगर छोटी मोटी स्किन डिसीज है आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बुध की वक्री गति से स्किन डिसीज भी डेवलप हो सकते हैं। अगर आपको छोटे मोटे थायराइड की माइल्ड टू मॉडरेट एक इंडिकेशन है, प्लीज़ गेट योर चेक थायराइड ऑल्सो। यहाँ पे मेष राशि के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि वृषभ का राहु धन स्थान में है, कहीं ना कहीं एक आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। लेकिन लग्नेश, मेष राशि और मेष लग्न के लिए लग्नेश मंगल भी वक्री परिस्थिति में है आज की तारीख में, वो भी 14 नवंबर तक है। यानी कि लग्नेश 14 नवंबर तक वक्री है। जो पराक्रम स्थान का मालिक बुध वो 3 नवंबर तक वक्री है और 6 हाउस का लॉर्ड बुध वो भी 3 नवंबर तक वक्री है। 6 हाउस इज ऑल अबाउट योर रोग और शत्रु के ऊपर अगर आपको विजय चाहिए तो आपका 6 हाउस जन्म कुंडली में पावरफुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3rd हाउस और 6 हाउस की गोचर की परिस्थिति काफ़ी वीक बन रही है मेष राशि और मेष लग्न के लिए। मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन डिसीज छोटे मोटे अगर है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए और थायराइड गेट इट चेक अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहे हैं। यहाँ पे दूसरी परिस्थिति ये भी हो रही है कि 14 अक्टूबर को जब युवराज वक्री हो रहा है, ग्रहों का राजा सूर्य 17 अक्टूबर को इसी महीने में वो अपनी नीचस्थ राशि में आ रहा है, क्योंकि सूर्य अगर हम देखा जाए तो एक कॉन्फिडेंस का कारक होता है। सूर्य हमेशा आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, एक आत्मविश्वास देता है और सूर्य खुद, राजा खुद अपनी नीचस्थ राशि में जा रहा है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। और सूर्य 17 अक्टूबर के बाद तुला राशि शुक्र के घर की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे देखना ये भी जरूरी है कि सूर्य मेष राशि और मेष लग्न के लिए कौन से हाउस का लॉर्ड है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क से यानी पंचम स्थान का लॉर्ड जो है सूर्य वो नीचस्थ राशि में जा रहा है। कहीं ना कहीं संतानों के रिलेटेड कोई ना कोई छोटी मोटी आपको एक चिंता रहेगी। यहाँ पे कुल मिला के 3rd हाउस का लॉर्ड यानी पराक्रम में वृद्धि तो नहीं करेगा, लेकिन पराक्रम से अपोजिट आपको एक लेजीनेस डेवलप करेगा। कोई भी नए काम के लिए आपकी जो भी योजना होगी उसको आपको ये बुध जो वक्री गति में है वो आपको स्टॉप करेगा। तो दर्शक मित्रों, यहाँ देखना ये जरूरी है
मेष राशि और मेष लग्न के लिए बुध की वक्री परिस्थिति 3 नवंबर तक रहेगी। सूर्य जो नीचस्थ राशि में आ रहा है 17 अक्टूबर से, वो 17 नवंबर तक रहेगा। मंगल ऑलरेडी गोचर में वक्री परिस्थिति में 14 नवंबर तक है। कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि और मेष लग्न के लिए जो समय जो है वो 20 नवंबर के बाद काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी पोजीशन में ही मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वो आपके 6 हाउस के ऊपर दृष्टि करेंगे, तो रोग और शत्रु के ऊपर विजय रहेगा। मकर राशि का जो गुरु रहेगा 20 नवंबर से, वो आपके 4th हाउस यानी कि आपकी हैप्पीनेस को डेवलप करेगा। आपको मकान, वाहन, कोई भी अगर नया काम आपने प्लान किया है उसमें सफलता दिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसकी 5वीं दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। राहु जो धन स्थान में आज के लिए, आज की तारीख में मेष राशि और मेष लग्न के लिए वृषभ का राहु 2nd हाउस, एक अचानक धन लाभ, अचानक लॉटरी, अचानक जैकपॉट जैसा योग बना रहा है, उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। समय जो है मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए खास ध्यान ये रखना है, जो युवक और युवती जिनकी शादी नहीं हुई है मेष राशि, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि 17 अक्टूबर से सूर्य 7th हाउस में आ जाएगा। सूर्य एक फायर बॉल है और 7th हाउस है लव मैरिज का, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एवरीथिंग। यहाँ पे सूर्य की 7th हाउस में प्रेजेंस रहना, यानी जो अनमैरिड लोग हैं, जो युवक युवती कोई मैरिज का प्लानिंग करें, उनके लिए ये डिले की संभावना है। जो लोगों की शादी हो चुकी है, मेष राशि के युवक युवती जिनकी भी शादी हो, यहाँ पे लाइफ पार्टनर की टेम्परामेंट लेवल में भी काफ़ी बदलाव आ जाएगा। कोई बड़ा सीवियर इश्यू, थॉट प्रोसेस की लड़ाई ये रहेगी, क्योंकि जब सूर्य 7th हाउस में आएगा, 7th हाउस गॉट ए डायरेक्ट कनेक्शन विद लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। और सूर्य जो एक फायर बॉल है, जो एक आपको उग्र कम्युनिकेशन के लिए डेवलप करता है, तो यही सूर्य जो 7th हाउस में रह के लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से कोई ना कोई छोटे मोटे मतभेद पैदा करने की कोशिश करेगा। दर्शक मित्रों, मेष राशि और मेष लग्न को बहुत ही ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो 14 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर का जो समय है, कहीं ना कहीं रोग और शत्रु पे विजय नहीं मिलने का योग है, यानी रोग शत्रु के ऊपर आप विजय नहीं पा सकेंगे, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बुध जो त्वचा का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, आपकी पूरी स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मानसिक परिस्थिति का जो कारक है, बुध एक व्यापार का कारक है। अगर मेष राशि के लोग जो व्यापार में हैं, उनको भी अभी व्यापार में थोड़ा बहुत एक बदलाव आएगा, थोड़ा 2 कदम पीछे वाला बदलाव आएगा, यानी कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मेष राशि और मेष लग्न के बिजनेसमैन लोगों को अभी एक डिफेंसिव प्रोसेस में काम करना जरूरी है, और डिफेंसिव प्रोसेस में अगर वो 20 नवंबर तक काम करेंगे तो ये जो थोड़ा संघर्ष में समय है 3 नवंबर तक का बुध की वक्री गति का, 14 नवंबर तक मंगल की वक्री गति, जो मेष राशि और मेष लग्न के लिए लग्नेश होता है। और परिस्थिति ये बन रही है कि सूर्य जो मेष राशि के लिए 7th हाउस में आ रहा है, वो नीच राशि में जा रहा है। सूर्य कुल मिला के देखा जाए तो सूर्य की परिस्थिति, बुध की परिस्थिति और मंगल की परिस्थिति काफ़ी वीक बन रही है मेष राशि और मेष लग्न के लिए, और आने वाला समय थोड़ा संघर्ष में बता रहा है। खास तौर पे मानसिक संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि बुध की वक्री परिस्थिति 14 अक्टूबर के बाद शुरू हो रही है और वो 3 नवंबर तक रहेगा। सो दर्शक मित्रों, दिस इज ऑल अबाउट मेष राशि एंड मेष लग्न। मेष राशि एंड मेष लग्न को थोड़ा एक पेशेंस डेवलप करने की जरूरत है। 20 नवंबर के बाद जो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में मार्गी परिस्थिति में आपके 10th हाउस में आ जाएगा, तो आपके समाज में सम्मान, मान सम्मान में एक वृद्धि होगी, नौकरी बिजनेस में भी एक प्रगति का योग बनेगा। और वृषभ का राहु तो आपको देने के लिए ही धन स्थान में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं एक लॉटरी जैकपॉट जैसा भी योग बन रहा है। कुल मिला के मेष राशि मेष लग्न के जातकों को मेरी यही विनती है कि आप 20 नवंबर तक का जो समय है एक शांति से निकाल दीजिए। बुध की वक्री परिस्थिति की अगर ज़्यादा कोई परेशानी है तो ओम बुम बुधाय नमः या ओम गण गणपते नमः के मंत्र करने से काफ़ी फायदे हो जाएंगे। अगर सूर्य, बिकॉज सूर्य जो है वो 7th हाउस में है, यहाँ पे सूर्य की नीचस्थ परिस्थिति से प्रॉब्लम ये होगा कि जो लोग प्रोफेशनल है, जो लोग मैनेजरियल पोजीशन में, यहाँ पे कई बॉस की एक फ्रस्ट्रेशन सुनने का योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य मीन्स ऑल अबाउट योर बॉस, सूर्य मीन्स ऑल अबाउट योर फादर एंड ग्रैंडफादर। यहाँ पे फादर ग्रैंडफादर की एक हेल्थ की स्टेटस को भी आपको एक क्लोजली वॉच करना जरूरी है, क्योंकि सूर्य है वो नीचस्थ परिस्थिति में
ये 17 अक्टूबर से तुला राशि में आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रोफेशनल है उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं बॉस से कोई मतभेद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की नीचस्थ परिस्थिति ये बता रही है कि आपको आपके सुपीरियर से कोई ना कोई छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशन सुनने का योग बन रहा है। कुल मिला के एक ही एडवाइस है, मेष राशि और मेष लग्न के लिए सूर्य की आराधना कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, ओम ह्रीम सूर्याय नमः का मंत्र कीजिए, तो आपकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बनी रहेगी। क्योंकि सूर्य जब नीचस्थ राशि में जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास काफ़ी कम हो जाता है। सूर्य, अगर आप ध्यान से देखिए कि 9 ग्रह का राजा सूर्य सिर्फ और सिर्फ 2 राशि में, मेष राशि में उच्च का और सिंह राशि में स्वग्रही का फल देते हैं। यहाँ पे गोचर में सूर्य नीचस्थ राशि में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है सूर्य, बुध और मंगल की गोचर परिस्थिति का, मेष राशि के लिए थोड़ा अनफेवरेबल सिचुएशन बन रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वृषभ राशि का राहु धन स्थान के अंदर एक धन लाभ, अचानक धन लाभ बनाने का योग बना रहा है। और 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की जो 10th हाउस में संचरण होगी, आज की तारीख में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्यस्थान में, और भाग्यस्थान से 10th हाउस में जाना यानी मान सम्मान में, कैरियर में, बिजनेस में प्रोग्रेस रहेगा। सो ये 20 नवंबर का समय आप अगर संभाल के निकाल देंगे और आप गणेश जी की आराधना कीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए, आने वाला समय आपके लिए खूब सफलतापूर्वक रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी। एंड इफ़ यू हैव ए मेष लग्न और कोई भी अगर राशि कोई भी हो और आपकी राशि मेष राशि और जन्म लग्न कोई भी हो, ये प्रेडिक्शन आपके लिए था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पुट योर कमेंट्स बिलो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी।